वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? तो वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक, विच इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। देखिए, ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये स्टार्टिंग में आपने 8th से ही पढ़ा है। 7th 8th में स्टार्टिंग में ये आपका पॉलिनोमियल वर्ड आ गया था। तो 9th में भी आपने डिटेल में पढ़ा है। ये कोई भी जो एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है, a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे। लास्ट में क्या आएगा? a n x to the power 0। देखिए क्या मतलब है इसका। और इससे पहले अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो a n माइनस 1 और x to the power आएगी 1। ऐसे चलते हैं। ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ से डैश डैश यहाँ लगाया मैंने। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। देखिए कैसे है ये, थोड़ा सा हम जनरल लेते हैं पहले। मान लीजिए कोई मैंने एक्सप्रेशन लिखा, फिर इसकी बात करता हूँ मैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। देखिए जो वेरिएबल है यहाँ पर x है और उसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है और यहाँ x की पावर 0 है। तो x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 उसका मतलब 1 है। तो हम यहाँ जनरली इसको नहीं लिखते हैं। तो ये कोफिशिएंट कहलाता है इसका, जिसको नाम दिया गया पहला कोफिशिएंट। ये दूसरा कोफिशिएंट है, प्लस और माइनस साथ में लेते हैं। ये दूसरा कोफिशिएंट है। और लास्ट वाली जो टर्म है इसमें x नहीं है, इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। कांस्टेंट टर्म, राइट। और ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। नंबर है यहाँ पर जो इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो देखिए टर्म कितनी है? 1 2 3 टर्म्स है। लेकिन इसमें जो पावर है वो 2 से स्टार्ट हुई, फिर 1 पावर आई, फिर 0 पावर। टर्म भले ही 3 है। अगर ऐसा मैं जैसे यहाँ पे कहा गया था मैंने x की पावर 0, उल्टा अगर सोचे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, राइट। लेकिन जो कोफिशिएंट है उनकी नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस वाले कोफिशिएंट को 0 नंबर देते हैं क्योंकि देखिए यहाँ भी इसको देखिए x की पावर 0 है। वैसे तो 2 ही पावर नजर आ रही है, 1 और 2। तो इसको भी अगर हम काउंट करते हैं तो इसको भी नंबरिंग अगर देनी है तो x की पावर 0 इसको लिख दिया। इसका मतलब 1 ही होता है वैसे। तो यहां जो मैंने लिखा है a0, ये फर्स्ट कोफिशिएंट है। आप कहेंगे 0 से क्यों स्टार्ट किया? इसको देखते हुए ताकि इनमें सिमेट्री बने और जो ये नंबर्स आपने लिखे हुए हैं इनमें आप इजीली समझ पाए कि इसका क्या मतलब है। देखिए यहां से टर्म 3 है लेकिन यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है। क्यों? क्योंकि इसको भी अगर हम काउंट करते हैं तो 3 अलग अलग पावर नजर आ रही है। ऐसे ही क्योंकि कितने टर्म है? 3, तो कोफिशिएंट भी 3 ही होगी इसको मिला के कांस्टेंट टर्म को। तो इस वाले टर्म को, इस वाले कांस्टेंट को नाम दे दिया कोफिशिएंट को a0, दूसरे वाले को नाम दे दिया a1 और तीसरे वाले को नाम दे दिया a2, राइट। तो देखिए अगर इसको हम ऊपर वाले की तरह लिखना चाहें a0 x to the power 2, राइट। फिर a1 ये बढ़ रहा है और x to the power 1 और a2 x to the power 0। देखो क्या होगा, ये बढ़ रहा है नीचे वाला 0 1 2, ऊपर वाला घटेगा पावर 2 1 0। लेकिन क्योंकि हम x की पावर 0 को लिखते नहीं है तो ये ऐसे भी अगर लिख दिया जाए तो चलेगा, ठीक है। और इसको अगर हम कंपेयर करें अब इससे, देखो इसमें 0 1 2 3 टर्म्स हैं। तो 0 1 2, तो इसमें भी अगर टर्म्स की संख्या n है तो ये n तक गया है। देखो 0 1 2 यहां तक गया है। तो यहां पर इसमें अगर हम देखते हैं तो ये n जो पावर है इसमें a0 और x की पावर n, a1 x to the पावर एक घटता जाएगा ये ऐसे करके। और लास्ट में क्या आने वाला है? an x to the पावर 0। देखिए n टर्म्स है ना, तो लास्ट में n ही आएगा an। तो ये कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स है तो इसका जो नंबरिंग रहेगा 0 से लेके 2 तक जाएगा, राइट। यहां चेक कर लीजिए आप, यहाँ 2 है पावर में तो लास्ट में ये 2 है, राइट। यहाँ 0 है x की पावर 0 तो यहाँ ये a जो है वो 0 लिखा हुआ है, a0।
ज्यादा डिटेल में आप इसमें ना जाएं, लेकिन इसमें ये है कि आप समझ लें कि टर्म्स कैसे लिखा जाता है, राइट। 3 टर्म्स लिखी हुई है, तो 3 टर्म्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अपने आप एडजस्टमेंट होगी, A0 A1 स्टार्टिंग आपने A0 से की है, वो मैंने बताया, क्योंकि लास्ट में जैसे x की पावर 0 लिखते हैं, उसको सिमेट्री बनाने के लिए यहाँ पे A0 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 9th में आपने पढ़ा है कि जो पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर A0 A1 A2 और A0 से लेके AN तक, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, इनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। और जो n है, n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है, जो n है वो 0 से लेके और कोई भी नंबर, होल नंबर, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, स्टार्टिंग n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3x + 7, तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, और क्योंकि सिंगल पावर है तो इस वाले का अगर पॉलिनोमियल के हिसाब से नाम लिखा जाए तो पॉलिनोमियल के हिसाब से इसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। उसमें सिंगल पावर आती है, सिंगल पावर, तो सिंगल पावर को शो करने के लिए हम यहाँ इसमें लाइन लीनियर वर्ड लिखते हैं। लेकिन अगर ये 2 पावर आ जाती है, फिर जो है सिंगल पावर, फिर बिना x वाली टर्म आएगी, ये ऐसे अगर लिखा जाए तो इसमें डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। फिर चलता हूं, सिंगल पावर वाले का नाम लीनियर पॉलिनोमियल, 2 अगर पावर है मैक्सिमम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर पावर आ जाती है 3, जैसे x³ आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, राइट, फिर हमारा सिंगल पावर x वाली आ गई, फिर कांस्टेंट टर्म आ गई 3, 2, 1 और 0, यानी कि x की पावर 0। तो इस ऑर्डर में अगर लिखा है मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस वाले पॉलिनोमियल का क्या नाम है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर सिंगल पावर, क्वाड्रेटिक 2 पावर, क्यूबिक 3 पावर। तो इस तरीके से थोड़ा हम समझे इसको कि पॉलिनोमियल जो है अलग अलग पावर के हिसाब से उनका नाम होता है और उनको कैसे लिखा जाता है। इसके बाद आता है एक वर्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? ये एक तरह से नया है हमारे लिए इस क्लास में, 10th क्लास में। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, सुनिए जरा। मान लो मैंने एक नंबर लिखा x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है, सिंगल पावर लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं यहाँ x की जगह रख देता हूं -4, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि कौन सा नंबर रखने पर ये जो है चेंज हो जाता है, क्या उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x की जगह जैसे -4 रख दिया तो ये क्या बन गया, 0, ठीक है। और कोई वैल्यू रखें तो 0 नहीं आएगा, केवल x की जगह -4 रखने पर ही 0 आएगा। तो जो वैल्यू रखी गई है इसमें उसको बोला जाता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जगह लिखा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, द पॉलिनोमियल जीरो is called zero of polynomial, zero of polynomial। इसको आप नोट कर लेंगे, राइट। व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को सारे को जीरो बना देती है, उस वैल्यू को उसकी जीरो कहा जाता है। अब जैसे एक नंबर मैंने लिखा यहाँ पर पॉलिनोमियल की फॉर्म में ऐसे 3x +2। अब कैसे पता लगे कि ये जीरो किस वैल्यू से बनेगा? तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो रूट करके चल पड़ते हैं कि कौन इसको जीरो बनाएगा, किस वैल्यू ने, x की किस वैल्यू ने इसको जीरो बना दिया।
तो कैसे निकलेगा फिर वो 3x, ये 2 को हम दूसरी साइड लेके जाएं, माइनस का 2 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 नीचे जाएगा, तो क्या आंसर आने वाला है। इस तरह का थोड़ा आपने इक्वेशंस में पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये देख लें कि कौन सी वैल्यू में इसको 0 बनाना है। तो 0 इज इक्वल टू पुट कर दिया इसको, और x की जगह हम देखें क्या पुट होगा, तो 3x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आएगी -2/3, यानी कि इस वैल्यू में इसको 0 बनाया है। दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और आगे का इसमें नाम आई है क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0, यानी कि जो हम ये 0 पढ़ रहे हैं ना कि x की वैल्यू ये पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, तो उसका अर्थ वास्तव में क्या है कि ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हम x में हमारा वेरिएबल है कोई, राइट, तो मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है 3x + 4, या सिंपल सा ले लेते हैं x + 4, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि x की जगह -4 अगर पुट कर दें तो ये 0 बन जाता है, राइट। तो मान लीजिए हम ग्राफ में इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, तो x + 4 ये एक पॉलिनोमियल है कोई, मान लीजिए, तो उसका जो x = 4 कहाँ -4 है, तो है 1 2 3 4, तो यहाँ जो वैल्यू होगी ये -4 जो शो किया गया है, ये इसकी 0 को शो करता है, x = -4, राइट। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि एक जो इसका ग्राफ होगा ये सिंपल ग्राफ, मान लो इक्वेशन की फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, ठीक है। एक लाइन आएगी x = -4, अगर हम इसको 0 को करके देखें तो x = -4 इस तरीके से आता है, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो x = -4 क्या होगा, ये है x = -4, एक लाइन इस तरीके से ये वाली, तो ये इसकी 0 की यहाँ x एक्सिस को इसने यहाँ कट किया है, x एक्सिस, और ये y डैश, ये 2 एक्सिस होते हैं, तो जहां इसने कट किया इसकी 0 को शो करता है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है x में, x को जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, वो उसकी 0 कहलाएगी। यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इसने काटा है, तो ये x = -4 इसकी 0 होगी, राइट। और अगर हम कोई और इस तरीके का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल लिया, और देखिए लीनियर में जैसे कोई एक ग्राफ वो इस तरह का आ गया, राइट, किसी भी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसे आ गया, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो मान लो यहाँ इसने x एक्सिस को कट किया, राइट, यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। मान लो यहाँ 2 है तो x = -2 जो है इसकी 0 कहलाएगी। लेकिन ये लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ उसका, और उनकी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने अभी भी बताया, जैसे उसमें कितनी पावर होती है, सिंगल पावर होती है, और कुछ भी हो सकता है, -4x + 7 इस तरीके से, ये सारे लीनियर है, तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन अगर हम लीनियर की बजाय कोई और पॉलिनोमियल लेते हैं जिसको हमने क्वाड्रेटिक कहा था, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 पावर आएगी उसमें x की, तो इनका जो ग्राफ आता है, इनका ग्राफ ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे करना है, पर इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो इसका है। मान लीजिए ये एक ग्राफ है, इसका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका कोई ग्राफ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस फॉर्म का आता है, या तो ऐसे आएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से थोड़ा चेक कर सकते हैं, या ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो या तो पॉलिनोमियल इस तरह है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो ये या तो ऐसे ग्राफ आएगा इसका, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, या आप बड़ी क्लास 11th क्लास में पढ़ेंगे पैराबोला, ये वगैरह आगे आते हैं। तो ये जो शेप होती है या ऐसे या ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, राइट, तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। तो ये वाला जो ग्राफ है आपकी बुक में देखो, इसमें लिखा होगा, पेज अगर आपके बुक के सामने है आपके, तो इसमें अगर ये वाला ग्राफ आपके पास, तो a की वैल्यू जो है, मतलब यहाँ तो रही, दिस इज
कॉल्ड वैल्यू ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी आप बोल सकते हैं, अलग अलग इसके नाम के हिसाब से। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये वाला, अगर ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ इस तरीके का आएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू है 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव, अगर a लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ नीचे से शुरू होकर ऊपर जाएगा फिर वापस गिरेगा। तो दो तरह का ग्राफ होता है, या तो ऐसे ऊपर से नीचे फिर ऊपर, या नीचे से ऊपर फिर नीचे, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जिसको a बोला जाता है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है तो ग्राफ आएगा इस तरीके का, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो उसका ग्राफ आएगा इस तरह का। तो ये थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लें, देख लें आप, इसको भी आप बुक में लिखा हुआ है ये सारा, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं है आपके यहाँ, जस्ट ये है कि इसका ग्राफ थोड़ा सा कंसीडर करना है। अब देखिए, जो ये मैंने ग्राफ अभी प्लॉट किया कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो मान लीजिए उसका ग्राफ ऐसा आया, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इन दो जगहों पर काटा, तो ये एक पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, दो जगह कट किया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 जीरोस। इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होगी, 2 होगी, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ और यहाँ दो जगह काटा है। जितनी जगह काटेगा उतनी ही उसकी जीरो कहलाएगी, राइट। फिर इसके बाद और भी कई तरह के पॉलिनोमियल है और उनके ग्राफ्स हैं, ठीक है। उन कैसे ड्रॉ किए गए हैं ये हम नहीं देखेंगे फिलहाल। मैं जैसे एक ऐसे पॉलिनोमियल को ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका ग्राफ कुछ इस तरह का, जैसे लहर होती है, वेव। एक ये पॉइंट है जहां इसने काटा, एक ये पॉइंट है जहां इसने काटा, एक ये एक्स एक्सिस को ही लेना, जिसका आपने एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट किया है, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा। तो इस वाले जो ग्राफ है इसका, उसको हम देखकर बोलेंगे कि इसकी कितनी जीरोस हैं, 3 जीरोस, ठीक है। और भी कई तरह के एग्जांपल हैं, राइट। एक जस्ट ऐसे भी आ सकता है कि टच करके चला गया, ठीक, यहाँ पर, लेकिन ये तो एक ही पॉइंट है, तो इसको हम लिख देते हैं, कितनी जीरो है, 1 जीरो, राइट, जितनी जगह टच करेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि ये तो ऐसा, तो ये पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक वाले में तो 2 आंसर होते हैं, तो इस केस में फिर क्या होगा, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे, क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है कि दोनों वैल्यू 0 आ गई, ये वाली x = 2, x = 2, 2 जीरो है। लेकिन इसको देखते हुए जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ एक जगह इंटरसेक्ट करता हुआ या टच करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां क्या लिखेंगे, उसको कितने जीरोस हैं, सिंगल जीरो है। तो ये आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मैंने करा दी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उस ग्राफ में, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ था, उसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा, जितनी जगह काटेगा उतनी ही उसकी जीरो कहलाएगी, राइट। अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अगली एक्सरसाइज करेंगे अब 1.2। ये तो 1.1 है, थोड़ा आपने इंट्रोडक्शन पार्ट करा इस पर, आगे चलते हैं। जो सबसे मेन इसका टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टाइप ये क्वेश्चन होगा, ये टॉपिक होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, x की 2 पावर, फिर सिंगल पावर, फिर कोई पावर नहीं यानी कि कांस्टेंट टर्म। फिर ये कांस्टेंट को मैंने a0, a1, a2 की बजाय की बार नाम दे दिया abc। पहले वाला कोफिशिएंट a, दूसरे वाला कोफिशिएंट b, तीसरे वाला कोफिशिएंट c, या कांस्टेंट टर्म। देखिए abc क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स, और जो x है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। और जो x की वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि जितनी पावर, जितनी डिग्री है, उतने ही उसके आंसर, उतनी ही उसकी जीरो होगी। तो ये 2 वैल्यू आएंगी, कोई जो भी 2 वैल्यू आएंगी, आगे हम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो ये जो क्या लाएंगे इनको बोलेंगे जीरोस। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो एबीसी है कोएफिशिएंट्स और ये है जीरोस, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे इसमें। जरा फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करिए 2.2 का, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो इसमें जो है ये अगर हम चेक करते हैं तो जीरोस के बारे में जैसे दो वैल्यू आएंगी, 2 डिग्री का मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, पहली वैल्यू आएगी दूसरी वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग से एक नाम दिया जाता है। पहली वैल्यू का नाम मान लो अल्फा दे दिया, ये नोटेशन है इसका, x की दूसरी वैल्यू को बीटा नाम दे दिया। तो देयर आर 2 वैल्यूज 2 जीरोस, एक वैल्यू को हम एक जीरो को अल्फा नाम देते हैं, दूसरे वैल्यू को बीटा नाम देते हैं, राइट। तो एक फार्मूला निकलता है यहाँ से, पहला फार्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, यानी कि जो जीरो है ना दोनों अल्फा बीटा, इनको अगर हम प्लस करें अल्फा प्लस बीटा तो दोनों जीरो में रिलेशन हो गया, दोनों जीरो को प्लस कर दिया गया। और ये जो रिलेशन है ये कैसे बनता है, देखिए ये जो था ना एक्स के और इसके कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के, इनको डिवाइड करेंगे b बाई ए और साथ में माइनस लगाएंगे, यानी कि ये जो b है इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ जीरोस। कैसे निकला, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, उल्टा करना है, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट डिवाइड होगा, साथ में माइनस का वर्ड आएगा। और एक आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका फार्मूला क्या बनता है सी बाई ए, इसमें सी आएगा लास्ट वाला और ए दोनों में आता है नीचे। तो ये दो फार्मूले आप रिलेशन याद रखेंगे, सम ऑफ जीरोस आता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, दीज आर द फार्मूला फॉर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब थोड़ा एक बार क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा क्लियर होगा हमें कि क्या कहना चाह रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, लेट अस ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या लिखा है देखिए ऊपर, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना इसकी जीरो निकालिए। अब देखिए जीरो जो है हमने 8th क्लास में पढ़ा है, इसको फैक्टराइज करना, 9th में भी इस तरह की चीजें हमने थोड़ी पढ़ी है, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए सम कितना है, सम ये वाला नंबर होता है जो बीच में लिखा है -2, और प्रोडक्ट क्या होता है p फॉर प्रोडक्ट, व्हाट इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बताया है ये 8 में 9 में। तो ये जो है नंबर, इसको यहाँ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो नंबर 1 है, तो जब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। तो हमें जो बीच वाले टर्म के फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, तो उसको अगर हम प्लस करें तो ये आना चाहिए S फॉर सम, राइट, और P फॉर प्रोडक्ट, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, तो 8 लिख लीजिए आप कि हमें 8 प्रोडक्ट चाहिए अलग अलग सिचुएशन में। 8 किसकी प्रोडक्ट होती है, देखिए यहाँ आप काउंटिंग लिख लीजिए 1 2 3 4, ऐसे नीचे की तरफ काउंटिंग, और हर बार हमारी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 8, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग, प्रोडक्ट जो है वो यहाँ लिख लिया ऐसे। तो देखिए 1 into 8, 2 4 जा 8, 3 की टेबल में ये आता नहीं है, 4 2 जा 8, कहाँ तक जाएंगे, जब आपको लगे कि रिपीट हो गया, देखो 2 4 जा 8 और 4 2 देखिए एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो इससे आगे नहीं जाएंगे। तो एक हमारा ये पॉसिबिलिटी है, एक हमारी ये पॉसिबिलिटी है, एक हमारी ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हमें टोटल चाहिए -2, सम भी चाहिए ना, सम इज इक्वल टू -2। तो देखिए इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखिए कहाँ 2 आ रहा है, देखो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 तो आएगा, 4 और 2 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ सकता है, एक लिया 4 एक लिया 2, ये हमारा फैक्टर जो स्प्लिटिंग होगी इस वाले से बनेगी। क्यों? क्योंकि -2 चाहिए, तो इस वाले को तो -4 रख दो
और इस वाले को प्लस का 2, तभी तो आएगा ना माइनस 2 दोनों को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये माइनस का 4 आया। तो पहले काउंटिंग लिख लीजिए, इधर जो प्रोडक्ट है 8 उसको लिख लीजिए, 1 × 8 2 4 8 ऐसे करके जो पॉसिबिलिटीज है कि जिनमें 2 आ रहा है उनको छांट लीजिए और देखिए कि सम -2 कहाँ आ रहा है। तो माइनस का 4 ले लेंगे प्लस का 2, क्योंकि उनको जब इकट्ठा करेंगे तो -2 आएगा। तो ये हमारे स्प्लिटिंग होगी, इनको यहाँ लिख लेंगे। तो क्या होगा x², ये माइनस का 4 लिखते और साथ में x तो आएगा, x वाली टर्म है भाई, और प्लस का 2 है और ये x तो आएगा साथ, यानी दोनों के साथ x लगेगा, -4x + 2x और लास्ट में टर्म थी -1, यानी कि ये जो टर्म थी ना 2x, ये दो पार्ट्स में ऐसे हमने इसको कर लिया, x² -4x + 2x -1। अब इन दोनों में से पेयरिंग बनाइए और कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन आएगा x -4, ये आप स्प्लिटिंग आती है आपको पहले से, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा, 2 4 जा 8 यहाँ आएगा। तो ये फिर से पूरी ब्रैकेट कॉमन आ जाती है, x -4 यहाँ से बचता है नंबर x और यहाँ से बचता है +2। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ये सब हमें पहले से आता है। अब सवाल ये है कि इस पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाला कौन सा नंबर है, यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए ये 4 है, माइनस का है, यहाँ अगर कोई नंबर पुट करें जो 0 बना दे, क्लियर है बिल्कुल, जैसे यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 4 -4, और यहाँ 2 में प्लस का, तो यहाँ -2 पुट कर देंगे। या ये इसमें कर सकते हैं कि जो x -4 है ये 0 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये वाला फैक्टर 0 कैसे बनेगा। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और ये जो x + 2 है ये 0 कैसे बनेगा, तो यहाँ कैसे बनेगा, ये x की वैल्यू जब ये ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा तो ये -2। तो ये दो वैल्यूज आपको यहाँ मिलेंगी कि x की जगह 4 पुट करेंगे तो भी ये 0 बन जाएगा, जैसे 4 -4, या x की जगह यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 ये भी 0 बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री थी इसकी, तो 2 ही 0 आएंगी। इन्हीं को मैंने बोला था, इस वाली वैल्यू को मैंने अल्फा मान लिया और इस वाली वैल्यू को बीटा, यानी कि जो 2 जीरोस आएंगे, 2 आंसर आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगी x की, उसको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। ये तो है स्प्लिटिंग, यहाँ तक सब आपको आता है, ये कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ नई चीज क्या है कि इस वैल्यू को अल्फा और बीटा मान लिया, बाकी यहाँ तक आपको सब आता है। आगे जो चीज है वो है मेन अब सीखने की। इस क्वेश्चन में इसने और क्या बोला है, रिलेशनशिप दिखाना है किस किसके बीच में, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखिए क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि जो सम ऑफ 0 है, यानी कि दोनों को प्लस कर दो अल्फा + बीटा, उसका फार्मूला क्या होता है, लिखवाया था मैंने अभी, -b/a, और जो प्रोडक्ट होती है इनकी उसका फार्मूला क्या था, c/a। आप याद करिए इसको कि जो दोनों को प्लस करेंगे जीरोस को, अल्फा + बीटा, वो आएगा -b/a, और प्रोडक्ट अगर उनकी लेते हैं, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आएगा c/a। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करिए, अपने आप वेरिफिकेशन होगा। देखिए अल्फा कितना आया है आपका 4 प्लस बीटा कितना आया है -2 इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले में है ये वाला माइनस। अब अंदर क्या लिखना है, b/a। देखो b यहां से उठाइए आप, ये जो पॉलिनोमियल था a की वैल्यू यहां से ये वाली होती है और b ये होता है जो x के साथ होता है मल्टीप्लाई। तो b की वैल्यू यहां से चेक करिए कितनी है -2, तो यहाँ -2 पुट करिए, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो चेक करिए जरा, 4 प्लस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गया 2, तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ गए। वेरीफाई हो गया कि जो अल्फा + बीटा है और जो -b/a है दोनों एक ही चीज है, सेम है। ऐसे यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा क्या आया था 4, बीटा की वैल्यू क्या आई थी -2, c की वैल्यू उठाइए कहाँ है, ये है c की वैल्यू लास्ट वाली जो कांस्टेंट है -8, और a की वैल्यू हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 1 है स्टार्टिंग में, ये वाली a, तो 4 × 8 -8 हो गया, ये भी -8 है, तो ये भी फिर वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो यहाँ भी दोनों साइड इक्वल है, यानी कि जो फार्मूला हमने पढ़ा था ना,
ये दोनों वेरीफाई हो रहा है कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो इसको लिख देंगे लास्ट में वेरीफाइड, यानी कि जो रिलेशनशिप था वो जीरो अगर कोफिशिएंट के बीच में वो वेरीफाई हो गया है। तो ये क्वेश्चन एक पार्ट मैंने कराया है, इस जैसे और भी पार्ट आपके यहाँ होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, वो आप इजीली कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, थैंक यू।